हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त जो है वो हमास और इसराइल के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त है। ये बहुत देर बाद एक अच्छी मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है और पेशरफ्त ये है कि जनाब इसराइल और हमास जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठ गए हैं। इसके अलावा इसराइल ने फौज निकालने का ऐलान कर दिया है। जनाब ये क्या सूरत हाल है, आपके सामने तमाम सर चीज़ें रखेंगे, तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो जनाब बात कर रहे थे हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली पेशरफ्त के हवाले से। पेशरफ्त यह है कि जनाब सबसे पहले आपको मुज़ाकरात के बारे में बताते हैं, उसके बाद फौज के जो इनखला है उसके बारे में बताते हैं। जनाब इसराइल और हमास और इसके साथ साथ कतर, मिस्र और अमेरिका के वफद के दरमियान जो है वो मिस्र के अंदर मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के बाद मुज़ाकरात के लिए जो है वो पेशरफ्त करने का जो है इसके अंदर फैसला किया गया है और कहा गया है कि इन मुज़ाकरात का जो अमल है इसको जारी रखना चाहिए और दोबारा मिलते रहना चाहिए। ये जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, इस दौर के अंदर इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और कहा जा रहा है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो अब जंग बंदी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं और इसके ऊपर जो भी शराइत ज़वाबित, जो भी कवायद ज़वाबित होंगे उनके लिए जो है वो अब दोबारा से मुलाकातें करने का फैसला किया गया है। इसके और मज़ीद अभी अदवार होंगे इन मुलाकातों के और उन मुलाकातों के अंदर फिर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को ख़त्म करना है। तो जनाब अब ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इसके साथ साथ जनूबी गजा से इसराइल ने अपनी फौज निकालने का ऐलान कर दिया है और कहा है जी कि वहां से अपनी फौज वो निकाल रहा है और अब तक बल्कि निकाली भी जा चुकी है। चंद 100 फौजी कहे जा रहे हैं कि वहां पर बाकी रह गए, उसके अलावा तमाम फौजियों को वहां से निकाल लिया गया है। ये इस वजह से मुमकिन बनाया गया है क्योंकि पूरे फलस्तीन या जो गजा की पट्टी है उसके अंदर कोई भी ऐसा मकाम नहीं बचा था जहां पर सिविलियन महफूज हों। जिसके बाद फिर अमेरिका और इसके साथ बरतानिया की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। आवाम तो पहले भी प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन फिर अमेरिका और बरतानिया की हुकूमती ने जो हुकूमती हल्के हैं उन्होंने भी प्रेशर डालना शुरू किया और कहा कि जनाब अगर आप लोग सिविलियंस को और ख़ास तौर पर अगर फलाही वर्कर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम अपनी सपोर्ट आपसे वापस ले लेंगे। अमेरिका ने भी कहा था कि जनाब जो हम सपोर्ट फराहम कर रहे हैं आपको, आप अगर ये काम नहीं करते, हमारी शराइत तस्लीम नहीं करते और सिविलियंस को और फलाही इदारों के जो वर्कर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते हैं तो हम अपनी सपोर्ट आपसे वापस ले लेंगे। बरतानिया के जो हुकाम है उन्होंने भी उनसे यही पैगाम पहुंचाया था कि जनाब अगर आप लोगों ने यह काम ना किए तो हम आपको असला देना बंद कर देंगे। तो जिसके बाद फिर ये एक प्रेशर बना और उस प्रेशर के नतीजे में ही आपको ये नज़र आ रहा है कि जनाब अब मीटिंग्स भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं और जनूबी गजा से फ़ौज को निकाल भी लिया गया है। लेकिन पूरी गजा की पट्टी खाली नहीं कर रहा इसराइल, बल्कि अब वो कह रहा है जी कि हम यहाँ से निकलकर अपने जो दोबारा से एक पॉलिसी मरतब करेंगे, दोबारा से स्ट्रेटजी बना के हम अब रफा की तरफ जो है वो पेशकदमी करेंगे और वहां पर हमास का किला गुमा करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो अब उस तरफ जा रही है। लेकिन कोशिश हो रही है कि मुज़ाकरात क्योंकि मिस्र के अंदर चल रहे हैं तो उसके अंदर जल्द से जल्द कुछ ऐसा मामला हो, शायद जो है वक्ती तौर पर कहा जाए कि 1 आध महीने के लिए या 2 महीने के लिए दोनों तरफ से सीज फायर हो जाए और कहा जाए कि इन 2 माह के अंदर हम बैठ के चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर ये कोई इसका हल निकल आएगा, अगर कामयाब ना हुए तो फिर दोबारा से यहीं से शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से कोई सूरत हाल जो है वो निकल सकती है। लेकिन मामला ये है कि जनाब इसराइल ने अब तक जो कर दिया है फ़लस्तीन या गजा की पट्टी के अंदर, ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इससे पहले स्टांस जो था इसराइल का या जिसको बैनुल अक़वामी दुनिया सपोर्ट कर रही थी वो ये था कि जनाब क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ है, 7 अक्टूबर को हमास ने एक हमला किया, उस हमले के अंदर उन्होंने कहा जी कि हमने 1200 इसराइलियों को मार दिया है और कुछ इसराइली जो हैं वो मुग़वी हुए। जिसके बाद फिर इसराइल ने ऐलान किया कि ये हमारी कौमी सलामती के ऊपर जो है वो दावा बोला गया है, अब इसका हम जवाब देंगे और हमास को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद फिर हम अपने मुग़वियों को भी आज़ाद करवा के वापस लेकर आएंगे। इस पर जो है वो अमेरिका और दीगर जो ममालिक थे असर रसूख रखने वाले, उन्होंने सपोर्ट की उनकी इसराइल की और कहा जी कि बिल्कुल आपके ऊपर ये हमला गलत हुआ है।
लेकिन अब उसके नतीजे में, और उसको सेल्फ डिफेंस करार दिया गया, लेकिन उसके नतीजे में अब 33,000 से जायद बच्चों और खवातीन को कत्ल कर दिया गया है गजा की पट्टी के अंदर। यह किसी तौर पर भी सेल्फ डिफेंस नहीं है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में अगले वालों की, जो सामने वाले बच्चे और खवातीन हैं, आप उनको कत्ल कर दें, आप उनका जेनोसाइड शुरू कर दें और आप कह दें कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। यह आपका सेल्फ डिफेंस नहीं है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ हमास तक महदूद रहते और हमास के जंगजुओं को खत्म करते, उनको टारगेट करते, तो इनके ऊपर इतना प्रेशर ना आता, ना अमेरिका से प्रेशर आता, ना बरतानिया से प्रेशर आता, ना दुनिया से कहीं और से उस तरह से प्रेशर आता। लेकिन जब आम बच्चों को, सिविलियन शहरियों को, जो गैर मुसल्लह अफराद है, उनको कत्ल किया गया है, तो फिर पूरी दुनिया से प्रेशर आया है और उस प्रेशर को अब इसराइल के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लिहाजा अब जो है वो मुज़ाकरात भी कर रहा है और इस तरह के काम भी कर रहा है जिससे वक्ती तौर पर रिलीफ मिल सके, जैसा कि गजा, जनूबी गजा की पट्टी है उसको खाली करना, ताकि सिविलियंस वहां पर शिफ्ट हो सकें, बच्चे खवातीन वहां पर शिफ्ट हो सकें और वहां पर फिर उनको इमदाद फराहम की जा सके, उनको जो है वो जो सहूलियात हैं जो भी इस वक्त मैनेज हो सकती हैं वो वहाँ पर पहुँचाई जा सकें, और जो फलाही इदारे काम करने वाले हैं वो वहाँ पर उनको जो है वो हेल्प आउट कर सकें। तो ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। अब आप लोग आखिर पे मैं ये बताएं कि जनाब जो हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था, उसके बाद फिर आपने देखा कि हमास की जानिब से यह मुतालबा भी आया कि पाकिस्तान धमकी दे, फलाना मुल्क धमकी दे और ये जंग बंदी करवाए, और इस सारे के दौरान 33,000 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, उनमें खवातीन हैं, उनमें बच्चे हैं। तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये जो 7 अक्टूबर वाला हमास का हमला था, ये करना एक बेवकूफ़ाना अमल था, कोई बहादुरी थी, ये मजबूरी थी? आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।